पार्टी बहुत सारे लोग हैं और बनाए हुए हैं, पार्टी संचालित भी है, लेकिन हमको उस सब राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें जो मिशन है कि मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत अपने समाज को जगाना है और शिक्षा से ओत-पोत कराना है, मताधिकार के बारे में बताना है, बताना है। और भी ऐलान मान रहे हैं, इसको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले यहाँ भोला मांझी जी भी देने वाले ऐसे नेता की जरूरत है और इन लोग ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से भोला मांझी का सीट बरकरार रहेगा, उनका बसर का बहुत और तब उसी आधार पर जो कलंक लगा हुआ वोट देने का कि बिकाऊ वोट है, वह वोट भी समाप्त हो जाएगा, माने कलंक भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरा अभियान अलग है और राजनीतिक दल का अभियान अलग है। मैं राजनीतिक दल से हट के मैं सामाजिक अभियान चला रहा हूँ अपने शोषित वंचित मुसहर भुइयां समाज का। तो पहले जब जागा तब सवेरा, अभी से भी अगर शिक्षा की ओर लोग दौड़ जाएंगे तो हम समझते हैं कि मेरा अभियान सक्सेस रहेगा। चलिए, हमारा एक सवाल यह भी है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज ये है अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन एक और यह भी सवाल है कि यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं और सांसद विधायक भी वर्तमान में, इनके द्वारा भी इस क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं किया गया। आखिरकार इसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, किसी भी हम एमपी विधायक के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करने आए हैं, मुख्य रूप से अपने मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज के समस्या। आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी ने दबे स्वर में कहा, चुनाव की भी हो सकती है तैयारी। उन्होंने प्रेस को दिए अपने एक भेंटवार्ता में कहा, मुझे किसी भी राजनीतिक दलों से नहीं है कोई लेना देना, उनका उद्देश्य और मेरा कार्य बिल्कुल भिन्न। आइए बढ़ते हैं आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग सीधी बातचीत में। श्री मांझी ने कहा, मैं राजनीतिक रोटी सेकने नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपने मुसहर समाज के बीच शोषित वंचित जनजागृति अभियान के तहत अपने समाज और जाति के लोगों के बीच शिक्षा का अलख जगाने आया हूं। साथ ही साथ में समय देखकर नजरिया नहीं बदलता, बल्कि सैद्धांतिक आदर्शों पर चलकर कार्य करता हूं। बिहार के जमुई जिला के प्रखंड गिद्धौन में आयोजित शोषित वंचित जनजागृति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी को दिए अपनी भेंटवार्ता में कहा, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में हूँ संजीव। मेरे साथ है कैमरा पर आज बानी वीर कुमार मांझी जी हैं, साथ में हमारे स्थानीय प्रभारी है भूपेंद्र प्रसाद जी। आज हम जिस जगह पर है वो जिला जमुई अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड में है और गिद्धौर गांव भी है, मुसहर टोला है ये, जहां पर कि एक जन जागृति अभियान को लेकर के लगातार जनसंपर्क में है और भूतपूर्व विधायक भी हैं। जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनका यह दौरा लगातार क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोकसभा चुनाव को लेकर के एक जंग का ऐलान भी है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है और देखने को भी आ रहा है कि इनके इस जन जागृति अभियान को लेकर के कई राजनीतिक दलों में खलबलियां भी मची हुई है और कहीं न कहीं इनके इस योजना को, इस अभियान को कहीं न कहीं सेधमारी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आइए लेते हैं इनसे पूर्व बातचीत करेंगे, पहले परिचय लेंगे और फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? उदय कुमार मांझी, पूर्व विधायक फुलवाड़ी पटना और राज महादेव आयोग के चेयरमैन। जी, ये आपका ये जो लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है, यह किस योजना को लेकर के चल रहा है? देखिए, मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मेरा ये जमुई लोकसभा अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है कि अपने समाज को, मुसहर भुइयां को शोषित वंचित समाज को हर तरह से शिक्षा के बारे में पहले प्राथमिकता दें। इन लोग शिक्षा के प्रति इन लोग आकर्षित नहीं है, इसीलिए हमारा समाज आज आज़ादी के 75 साल बाद भी निम्न श्रीनिवास में है। तो मेरा ये अभियान पूरे बिहार भर में चलेगा, लेकिन खास करके अभी जमुई लोकसभा अंतर्गत जमुई में है, बरहट प्रखंड के बरहट मुसहरी में है। हम लोग को गिद्धौर मुसहरी में है, जमुई जिला के गिद्धौर मुसहरी में है। यहाँ पे भी हमारा समाज
मुसर भुइयां शोषित वंचित समाज है जो विद्या से कोसों दूर हैं, इसीलिए इनकी जिनसिंह अवस्था बनी हुई है और विकास से कोसों दूर हैं। इसलिए हम लोग पहले शिक्षा का अलग जगाने चला हूँ और इनके मताधिकार के बारे में भी जो मौलिक अधिकार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है उसको भी हम लोग बताने चला हूँ कि आपका वोट माथे पर जो कलंक लगा हुआ है, उनका वोट बिकता है, वह बिके नहीं और कलंक मिटे, इसकी जागृति अभियान चला रहा है। आपके इस लगातार अभियान को लेकर के कई राजनीतिक दलों में भी खलबलियां मची हुई है, इसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? लेने वाले ऐसे नेता की जरूरत है और इन लोग ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से भोला मांझी का सीट बरकरार रहेगा, उनका पर्सन का बहुत इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले यहाँ भोला मांझी जी भी एमपी हुआ कर, बहुत सारे लोग हैं और बनाए हुए हैं, पार्टी संचालित भी है, लेकिन हमको उस सब राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें जो मिशन है कि मुसर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत अपने समाज को जगाना है और शिक्षा से ओत-प्रोत कराना है, मताधिकार के बारे में जगाना है, बताना है और मौलिक अधिकार के बारे में भी बताना है, ताकि इन लोग जब जाग जाएंगे, शिक्षा से ओत-प्रोत हो जाएंगे तो संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे। तो हम लोग पहले शिक्षा को प्रकाशमय बनाने के लिए इन लोग के बीच में अभियान चला रहा हूँ। शिक्षा से ओत-प्रोत हो जाए तब संगठित होगा तो संघर्ष होगा और तब उसी आधार पर जो कलंक लगा हुआ वोट देने का कि बिकाऊ वोट है, वह वोट भी समाप्त हो जाएगा, माने कलंक भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरा अभियान अलग है और राजनीतिक दल का अभियान अलग है। मैं राजनीतिक दल से हट के मैं सामाजिक अभियान चला रहा हूँ अपने शोषित वंचित मुसर भुइयां समाज का। तो पहले जब जागा तब सवेरा, अभी से भी अगर शिक्षा की ओर इन लोग दौड़ जाएंगे तो हम समझते हैं कि मेरा अभियान सक्सेस रहेगा। चलिए, हमारा एक सवाल यह भी है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज ये है अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन एक और ये भी सवाल है कि यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं और सांसद विधायक भी वर्तमान में, इनके द्वारा भी इस क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं किया गया। आखिरकार इसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, किसी भी हम एमपी विधायक के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करने आए हैं। मुख्य रूप से अपने मुसर भुइयां शोषित वंचित समाज के समस्या को भी जानने आए हैं और इनकी जो समस्या है उसके निदान भी कराने के प्रयास करूंगा और प्रयास भी करना है। यही मेरा अभियान भी चल रहा है। इसलिए हम किसी का पर टीका टिप्पणी न करते हुए पहले शिक्षा से ओत-प्रोत कराएंगे और मताधिकार को, जो मौलिक अधिकार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है कि इनके एक वोट से पूरे प्रधानमंत्री का कुर्सी बदल सकता है, एक वोट से पूरे बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी बदल सकता है, उस वोट को आप पहले पहचानिए और जो आपके दुख सुख में साथ रहता है उसके साथ अपना रहिए और निश्चित रूप से अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। ये मेरा जागृति अभियान है और मैं इनकी जो समस्या है, हर तरह का मूलभूत जो समस्या है, नल जल का समस्या है, बास्केट पर्चा का समस्या है, मुख्यमंत्री आवास का समस्या, वृद्धा पेंशन का समस्या है, इन सारी समस्याओं का आवेदन लेकर के डीएम से मेरा डिस्कस होगा और इन समस्याओं का मैं निदान करूंगा। आप देख रहे थे आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग गिद्धौन जमुई से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज की खास पेशकश। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब